इंसान तीन तरह के होते हैं। इंसान तीन तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ सोचता रहता है, सिर्फ सोचता रहता है, कुछ भी नहीं करता, उसका काम ही है सिर्फ सोचते रहना, है ना। जैसे अभी पेपर का टाइम आ गया है, तो आप भी डेली सोचते होगे कि आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो सोचते हो डेली, करना कुछ भी नहीं है। तो एक इंसान वो होता है जो सिर्फ सोचता रहता है। दूसरा इंसान होता है जो सिर्फ करता रहता है, कुछ नहीं सोचता, उसका काम है सिर्फ करते रहो करते रहो। 12th में है तो 12th का मैथ बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, जितना बना सकते हो बनाते रहो, कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है। और तीसरा इंसान होता है जो सोचता है और करता है, मतलब थोड़े थोड़े पार्टों में, छोटे छोटे पार्टों में सोचता है चीज़ों को और छोटे छोटे पार्टों में उसे पूरा करता है। दैट मीन्स डेली का वो अपना एक लक्ष्य बनाता है, एक टारगेट बनाता है और उसे पूरा करता है। अब आपको बताने हैं कि इन तीन में से कौन इंसान आगे जिंदगी में पूरी तरह से सफल होगा। जवाब आप सबके पास है, मुझे पता है, बट आप वो काम करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ी सी परेशानी तो है। बट बेटा बहुत अच्छा सा कहावत है एक, कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। अगर आप भविष्य में आप चैन, शांति, सुकून और एक अच्छी ज़िंदगी ढूंढ रहे हो तो आज के समय में आपको लड़ना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेंगे, ऑप्शन दूसरा है नहीं। दो ऑप्शन है आपके पास, अभी 2-3 साल 4 साल जम के मेहनत करके कुछ बन लो, कुछ हासिल कर लो, नहीं और पूरी ज़िंदगी ऐश करो, और नहीं तो अभी 2-4 साल आप मौज मस्ती कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी तो है ही है। मैं प्रभास सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं बेटा अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभास सर में। मैं 12th क्लास का ही लेके आया हूं आज के भी ये, और मैट्रिक्स चल रहा था हम लोगों का, ये मैट्रिक्स पार्ट 2 एनसीईआरटी, मैट्रिक्स पार्ट 2 है बेटा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे आप, मैं इंपॉर्टेंट जितने भी हैं मैंने बताया था आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट मैं करवाऊंगा, और मैंने करवाया भी था बेटा। 3.1 करवा दिया था आपको, 3.2 करवा दिया था आपको, आज नंबर है 3.3 का, और मिसक्लिनियस का चूंकि 3.4 तो आपके आ नहीं रहा है, ठीक है, इन्वर्स आ नहीं रहा है, मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बस 3.3 लास्ट एक्सरसाइज है और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे मिसक्लिनियस में। 3.3 वही है, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश निकाल लेते हैं हम लोग, और बताया था मैंने इसके ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताया था मैंने, ए डैश इजकल टू अगर ए हो जाए तो सिमेट्रिक होता है। एसक्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो ए डैश इजकल टू माइनस ए हो जाए तो एसक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर एक दो बार देख लीजिए, जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सवाल आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एसक्यू सिमेट्रिक, ए डैश इजकल टू माइनस ए, मैंने एक कंडीशन बताया था, ये जेईई मेंस में खूब आते हैं कि व्हेन अ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, तो मैंने बताया था ए आई जे इजिकल टू ए जे आई होना चाहिए, यानी A12 की वैल्यू A21 के बराबर होना चाहिए, A32 की वैल्यू A23 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है मैट्रिक्स में तो हम बोलते हैं I इज नॉट इक्वल टू जे के लिए, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यह मैट्रिक्स जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, दैट मीन्स Aij इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I इज इक्वल टू जे। एंड नंबर 2 में मैंने बताया था बेटा कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब A13 इज इक्वल टू माइनस A31, ठीक है। इतना तो बातें आपको समझ में आ गए थे बेटा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक तक तो कंसेप्ट भी क्लियर था और क्वेश्चन भी करा दिया था मैंने। क्वेश्चन मैंने बता रखा है इसमें इंपॉर्टेंट के लिए 3.3 में 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे आसान है, कुछ करना ही नहीं आपको। ए इज इक्वल टू दे रखा है बेटा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा, फिर दे रखा है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए इज इक्वल टू
कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये दे रखा है आपको। और वेरीफाई करने के लिए बोला है बेटा कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये प्रूव करना है या वेरीफाई करना है। कितना आसान है बताओ। पहले तो ए डैश निकालोगे आप, ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ बोलो बेटा। ये कॉस अल्फा तो ठीक है, ये इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। डैश कैसे निकालते थे, जो लेटा हुआ है उसे मार के खड़ा करो, पेपर का टाइम आ गया है तो लेटने तो किसी को देना नहीं है। ये लेटा हुआ था, इसे खड़ा कर दिया, ये भी लेटा हुआ था, इसे भी खड़ा कर दिया। ओके, ए डैश आ गए तो बेटा आपको पता है अब कि ए डैश इंटू ए निकालने थे आपको। दैट मीन्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया और कुछ रह नहीं गया, है ना, इंटू, वेरी गुड, ये क्या हो गया बताना बेटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर से कॉस अल्फा। गुड। और अगर इतने आ गए तो अब मल्टीप्लाई तो करने आपको आते हैं, ये तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, वेरी गुड। और ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, अरे वाह। ये तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, वेरी गुड है। फिर ये साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। क्या बात है, तब तो हो ही गया बात पूरी। ये 0 हो गया, ये 1 आ गया बेटा, तो 1 0 0 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू आई, हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था और आपसे ऐसे भी बन गए होंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है बेटा। ओके, मैंने इंपॉर्टेंट के लिए बता रखा है 8 का सेकेंड, 8 का सेकेंड, यस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है 8 का सेकेंड। हालांकि बहुत इजी है, बहुत बार पेपर में आ गया है, 2 नंबर में आ जाते हैं। ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक दे रखा है, ए है 1 5 6 7, ए 1 5 और है 6 7, ठीक है, यही ए दे रखा है। हमें दिखाना है ए माइनस ए डैश इज, ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अब ये मैंने थ्योरम ही करवाया था, ओके, कि अगर ए नहीं भी देता तो भी ये हमेशा सिमेट्रिक ही होता। अब एग्जाम्पल एक तरह से हो गया उसका कि इसके थ्रू आप दिखाओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ए तो हमारा पता है, ए माइनस ए डैश अगर निकालने हैं तो ए तो हमें पता है 1 5 6 7 है, और डैश भी हमें पता है, क्या हो जाएगा बताना बेटा, तो 1 6 5 और 7 हो गया। ओके, अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो क्या होगा बताओ, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा, 6 में से माइनस 5 जाएगा तो 1 हो गया, और 7 में से 7 गया तो 0, ठीक तो है। अब इसका ट्रांसपोज कर लो, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, तो क्या होता बताना, यस 0 1 माइनस 1 और 0 होता। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, 0 माइनस 1 1 और 0, यानी कि ये फिर से आ गया ए माइनस ए डैश, माइनस ए माइनस ए डैश आ गया। जो मैट्रिक्स था हमारा उसी का अगर हमने ट्रांसपोज किया, है ना, ये ए माइनस ए डैश एक मैट्रिक्स था, उसको ट्रांसपोज किया, वही मैट्रिक्स आ गए ए माइनस ए डैश। देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव हो गया। और अगर प्लस करते तो सिमेट्रिक होता, ठीक है, जो पहला पार्ट है इसका। और प्लस भी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ प्लस लिखते आप 1 1 2 होता, 11 होता, ये भी 11 होता, और ये 7 7 14 होता, ठीक है। अब ये 11 और 11 आ गया, ट्रांसपोज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जो इसका पहला पार्ट था। ओके बेटा, 10th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th का सेकेंड, बट यह सेम टू सेम है जो आपको मैंने एग्जाम्पल बोला था करने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 22, है ना, और ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अगर यहाँ तक हो गए तो अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट मिसक्लिनियस में। अब ये मिसक्लिनियस में एक नया कॉन्सेप्ट है, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, मिसक्लिनियस तो हमें पता है कि मिसक्लिनियस होता क्या है, कुछ नहीं है, जो आपने सारा चैप्टर पढ़ा कॉन्सेप्ट खत्म है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स को अगर प्रूव करना है, मैट्रिक्स में जब भी पावर n आ जाए और प्रूव करने के लिए आ जाए, मैट्रिक्स के पावर n वाले जब भी क्वेश्चन हो और वो प्रूव करने के लिए हो, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है उसका यूज करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट मिसक्लिनियस का, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, मिसक्लिनियस में आ गए हैं।
और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। a इज इक्वल टू 0 1 0 0 दे रखा है, a इज इक्वल टू 0 1 0 0 दे रखा है, ठीक है। आपसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है, शो दैट LHS में है AI प्लस BA, LHS AI प्लस BA का होल टू द पावर n, AI प्लस BA का होल टू द पावर n, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो। तो AI का मतलब क्या हो गया, यस AI का मतलब 1 0 0 1 प्लस BA का मतलब क्या हो गया, तो 0 1 0 0 और इस पूरे मैट्रिक्स का पावर n हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है आप इसे लिख सकते थे A0 0A प्लस, और इसे आप लिख सकते हो बेटा 0B 0 0 और इस पूरे का पावर n। अब ये सिंपल मैट्रिक्स आ गया आपका AB0A का होल टू द पावर n, ये LHS है। और आपका RHS जो दे रखा है वह है RHS इज इक्वल टू A टू द पावर n इंटू I, A टू द पावर n इंटू I प्लस A टू द पावर n इंटू A टू द पावर n माइनस 1 n इंटू A टू द पावर n माइनस 1 इंटू B और इंटू A इंटू B इंटू A, n A टू द पावर n माइनस 1 इंटू B और इंटू A। वेरी गुड है। A टू द पावर n I है, तो A टू द पावर n और I का मतलब तो वही हो गया 1 0 0 1 प्लस ये n A की पावर n माइनस 1 और B है, वेरी गुड, और A के जगह पर तो वही हो गया 0 1 0 0, ठीक है। तो RHS कितना आ गया हमारा, A टू द पावर n 0 0 A टू द पावर n प्लस n सॉरी 0 n A की पावर n माइनस 1 इंटू B 0 और ये भी 0, ओके, ठीक है। अब इसे ऐड करना था, तो ये क्या हो गया A टू द पावर n A की पावर n माइनस 1 इंटू B 0 और A की पावर n, ओके, n A टू द पावर n, ये हमें प्रूफ करना है। दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, दैट इज वी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, वेरी गुड, AB0A का होल टू द पावर n इज इक्वल टू A टू द पावर n A की पावर n माइनस 1 इंटू B 0 और A की पावर n, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। वेरी गुड। अगर ये हमें प्रूफ करना है, जरा ध्यान से समझिएगा, यही प्रूफ करना है आपको। अब ये मैट्रिक्स का पावर n आ गया, जब भी मैट्रिक्स का पावर n आएगा बेटा आपको यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो 11th क्लास आपने पढ़ रखा है। और PMI का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो सबसे पहले आप ये दिखाओ कि n इजकल टू 1 पे स्टेटमेंट ट्रू है, n इजकल टू k पे लेट कर लो कि स्टेटमेंट ट्रू होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस n इजकल टू k प्लस 1 पे सॉल्व करिए कि यह दिखाइए बेटा कि यह LHS इजकल टू RHS है, दैट मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ऐसा है तो फिर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अब यहाँ पे फॉर n इजकल टू 1 के लिए, बताना बेटा AB0A का होल टू द पावर 1 होगा LHS में, इजकल टू यहाँ भी n1 बोला है मैंने, तो A का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन्स B रहेगा हमारा, और फिर ये 0 और ये फिर A रहेगा हमारा। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज, ये सब लिखने पड़ेंगे आपको, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अगर n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर क्या होगा, बहुत आसान होगा, वेरी गुड, वी प्रूव दैट अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर हम लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा AB0A का होल टू द पावर k इज इक्वल टू a, वहां पे आ जाइए n की जगह पर k डाल दीजिए बेटा,
फिर के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी, 0 और ए की पावर के हो गया, ये हो गया, और इसे 1 बना के छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गए, n इजकल टू 1 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया, n इजकल टू के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि स्टेटमेंट ये होगा, लेट कर लिया, स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमें दिखाने होंगे इसका हेल्प लेके कि स्टेटमेंट n इजकल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इसे फर्स्ट बोल देते हैं बेटा, इसे सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? ऊपर मिटाना पड़ेगा, आपने देख लिया अच्छा से, वेरी गुड। अगर आपने यहाँ तक कर लिया बेटा, तो अगला टॉपिक में हम लोग अगले इसमें जाएंगे फॉर n इजकल टू के प्लस 1। ठीक है, n इजकल टू के प्लस 1 में क्या होगा, तो LHS तो हो गया ए बी 0a का होल टू द पावर के प्लस 1, वेरी गुड, इजकल टू हमें ये प्रूफ करके लाना है a टू द पावर के a टू द पावर के प्लस 1 है, और के ए की पावर n के जगह पर के प्लस 1 और माइनस 1 करोगे तो के ही हो जाएगा। ठीक है, और इंटू बी रहेगा, फिर 0 और ए की पावर के प्लस 1, वेरी गुड है। ये हमें, अगर हमने दिस इक्वल टू दिस प्रूफ कर दिया तो हो गए, काम पूरे हो गए हमारे। ठीक, तो हम अब आते हैं इसके LHS में। अब इसका LHS क्या बोला, ए बी 0a का होल टू द पावर के प्लस 1 है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी 0a का होल टू द पावर के इंटू ए बी 0a, के प्लस 1 हो जाता हमारा, पावर अलग अलग कर दिया, और फ्रॉम टू का यूज कर लिया, वेरी गुड। क्या ये के वाला पावर जो है, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ए टू द पावर के, फिर के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी, और फिर 0 और फिर ए टू द पावर के। गुड, बस हो गया बेटा आपका। यहाँ देखो ए बी 0 और ए आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, और यहाँ तक समझ में आ गए तो प्रूफ तो हो ही गया बेटा। गुड, बोलिए कैसे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ए टू द पावर के इंटू ए, दैट मीन्स ए टू द पावर के प्लस 1, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ए टू द पावर के इंटू बी, ए टू द पावर के इंटू बी, प्लस इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगा, तो के ए टू द पावर के इंटू बी हो गया। 0 को ए से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0, ए टू द पावर के को करोगे 0, 0 को बी से करोगे 0, और इससे करोगे तो प्लस का ए टू द पावर के प्लस 1। गुड, आ तो गया, ये तो हो गया ए टू द पावर के प्लस 1। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, अगर हम ए टू द पावर के और बी को कॉमन ले लेते हैं तो के प्लस 1 बचेगा, है ना, और यहाँ भी के प्लस 1 ही होगा बेटा। गुड, सॉरी, के प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, हाँ वो बस वहीं पर मैं छूटना है, और तो कुछ करना नहीं था उसको, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, बाकी सारा ठीक है बेटा। तो ए टू द पावर के प्लस 1 हो गया, यहाँ से ए टू द पावर के और बी कॉमन ले लोगे तो के प्लस 1 बचेगा, और ए टू द पावर के इंटू बी बचेगा। ठीक है, और ये तो 0 ही हो गया, और ये तो फिर ए टू द पावर के प्लस 1 आ गया। देखिए बेटा आपके आ गए इक्वल टू RHS, यही ला रहा था, ए टू द पावर के प्लस 1 ए टू द पावर के इंटू बी, 0 ए टू द पावर के प्लस 1। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, एंड हैंस, ये लिखने पड़ते हैं, एंड हैंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू for n belongs to any natural number है, और इसका मतलब ये हो गए, सवाल बन गए। LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, and hence from principle of mathematical induction statement is true for n belongs to any natural number। PMI का यही कॉन्सेप्ट ही है कि n इक्वल टू 1 पे प्रूफ कर लो, n इक्वल टू k पे आप लेट कर लो, और n इक्वल टू के प्लस 1 पे प्रूफ करके दिखा दो, कहानी पूरी हो गई बेटा। अगर क्वेश्चन 1 समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन 2 भी आपके समझ में आ गए, क्योंकि इसमें भी पावर n है। जब भी आपको मैट्रिक्स का पावर n लगा हुआ मिल जाए
जब भी आपको मैट्रिक्स का पावर n मिल जाए, इसका मतलब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज करने हैं और कुछ भी नहीं। ओके, तो जरा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है हमें कि a इज इक्वल टू दे रखा है, वेरी गुड, a इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 1 1 1, बहुत सारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, वेरी गुड। a की वैल्यू यही दे रखा है हमारे, हमें प्रूव करना है a टू द पावर n, प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू, और क्या प्रूव करना है, तो 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, और यही चीज़ें 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, ये आपको प्रूफ करने हैं। वेरी गुड, बहुत आसान है, पावर आ गया मैट्रिक्स का n, तो वही करने हैं हमें। 4n इज इक्वल टू 1 के लिए बोलो बेटा, ये तो a आ जाएगा, और ये 3 का पावर 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 तो 1 1 1 हो जाता है हमारा। ओके, ज़रा सोच के बताना मेरे को कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कि किसी भी संख्या पे पावर 0 1 हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि किसी भी संख्या पे पावर 0 1 क्यों होता है। नाउ a इज इक्वल टू ये आ गया, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, let statement is true, statement is true for n is equal to k, therefore इसका मतलब है a टू द पावर k इज इक्वल टू 3 टू द पावर k माइनस 1, 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 यही होगा हमारा। अगर ट्रू है तो ये आ गया, और इसे 1 बना के छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं 4n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूव करना है a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, यही प्रूफ करना है हमें, 3 टू द पावर k, सारे में 3 टू द पावर k ही आना है। ओके, ठीक है, समझ में आ गए। अब LHS लेके आते हैं, और LHS क्या है, a टू द पावर k प्लस 1, हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a, ठीक है। अब फ्रॉम 1 ले लेते हैं यहाँ से, फ्रॉम 1, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रॉम 1 a टू द पावर k, तो a टू द पावर k तो यही आ गया 3 टू द पावर k माइनस 1, 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 वेरी गुड। और इनटू a है, तो a तो हमारा 1 1 1 था, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, वेरी गुड। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, बताना क्या होगा, दिस इंटू दिस, यानी ये हो जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, इसके लिए भी वही होगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, इसके लिए भी यही होगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k, और इसके लिए भी यही आएगा, नीचे भी यही आएगा। ओके, आप ऐसे पेपर में मत कर देना बेटा, पेपर में ऐसे कभी मत करना, ध्यान रखना। ओके, और ये हो गया तो हो तो गया, आ तो गया, ऊपर वाले को क्या लिखोगे 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, और पावर ऐड हो जाएगा तो 3 टू द पावर k, 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 3 टू द पावर k एंड 3 टू द पावर k। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इज इक्वल टू RHS। और इसके बाद आपको लिखने हैं कि देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। ये चीज़ें जो रामायण उसमें लिखे थे लास्ट में, वो लास्ट में यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या कि देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n is equal to k plus 1 and hence from principle of mathematical induction a statement is true for n belongs to any natural number। ये था क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बेटा तो इन सब क्वेश्चनों में कोई दम है ही नहीं, कोई दम नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन सब है।
ठीक है। और मैंने आपको करवा दिया मिसकेलेनियस का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली, और थर्ड भी अब हो जाएंगे, अब आपसे थर्ड भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जैसे फर्स्ट और सेकंड करे ऐसे ही आपको थर्ड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे परेशान रहते हैं। ए बी माइनस बी ए को दिखाना है कि वह एसक्यू साइमेट्रिक है हमारा, इज अ एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि ए और बी साइमेट्रिक दे रखा है, गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन क्या गिवन है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि देयरफॉर ए डैश इजकल टू ए है एंड बी डैश इजकल टू बी है। इसे 1 बना के छोड़ देते हैं। नाउ अब हमें साइमेट्रिक या एसक्यू साइमेट्रिक जिसको दिखाने हैं उसका नाम है ए बी माइनस बी ए। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी माइनस बी ए। इसका ट्रांसपोज करना है हमें। ये पूरा एक मैट्रिक्स होगा, मान लेते हैं एक्स मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो आपको पता है प्लस माइनस में अलग अलग ट्रांसपोज आता है, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि x प्लस या माइनस वाई का अगर ट्रांसपोज करना है तो आप x का ट्रांसपोज कर लो, प्लस माइनस वाई का ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए? वेरी गुड है। मैट्रिक्स में a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इंटू ए, इसीलिए कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पर आ गया क्या? तो बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश। क्यों? ये मैट्रिक्स का रूल है कि अगर प्रोडक्ट में हम सिमेट्रिक करते हैं तो पोजीशन चेंज होता है, वाई डैश इंटू एक्स डैश। जरा ध्यान से देखिएगा, पोजीशन चेंज होता है, प्लस माइनस में कुछ नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई हम ट्रांसपोज करके करें या पहले करें, ठीक है, लेकिन ऑर्डर में चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब यहाँ से फ्रॉम वन से बी डैश को तो हम बी लिखेंगे, ए डैश को ए लिखेंगे, माइनस ए डैश को ए लिखेंगे, बी डैश को बी लिखेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर से वही आ गया ए बी माइनस बी ए। अगर हमने इसको मैट्रिक्स एक्स बोला तो एक्स का डैश इजकल टू माइनस एक्स आ गया, देयरफॉर क्या बोल देंगे बताना बेटा? ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, यही आपसे प्रूव करने के लिए बोला था। आई होप दैट कि बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गए, और 5 समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गए। सॉरी 4 था ये क्वेश्चन नंबर, अगर 4 समझ में आ गए तो 5 भी समझ में आएंगे। यहाँ इसको हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम चीज़ें हैं। अब ये बोल रहा है 3 मैट्रिक्स ले लिया है, इसीलिए करके दिखा दे रहा हूँ मैं। बी डैश ए बी ले लिया है और बोल रहा है कि बी डैश ए बी साइमेट्रिक या एसक्यू साइमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए। अगर ए साइमेट्रिक है तो ये भी साइमेट्रिक होगा, और ए एसक्यू साइमेट्रिक है तो ये भी एसक्यू साइमेट्रिक होगा। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जिसका भी साइमेट्रिक या एसक्यू साइमेट्रिक निकालने हैं उसका ट्रांसपोज निकालना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर दिया बेटा हमने? ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में पता है, आप इसे ए मान लो, एक्स मान लो और इस पूरे को वाई मान लो, तो मल्टीप्लाई में पता है आपको पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पोजीशन चेंज हो गया है, प्रोडक्ट था हमारा इसीलिए पोजीशन चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब ये पोजीशन चेंज हो गया है तो क्या होगा? यहाँ भी फिर प्रोडक्ट है तो चेंज होगा, तो बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश तो बी हो गया। यहाँ पर में हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इजकल टू मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पर में हमने x इंटू वाई का ट्रांसपोज इजकल टू वाई का ट्रांसपोज इंटू एक्स का ट्रांसपोज होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक आ गए। अब बोला इफ अगर a इज अ साइमेट्रिक है, a अगर साइमेट्रिक है तो फिर क्या होगा? a डैश भी साइमेट्रिक है, इसका मतलब a डैश इजकल टू a होगा। और अगर a डैश इजकल टू a आ गया तो बताना बेटा अब क्या होगा? देयरफॉर b डैश a b का डैश इज इक्वल टू क्या होगा? यस, हाँ बोलो। a डैश की जगह पर ये आ गया तो b डैश a और b हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया आपको, है ना? क्यों? a डैश का a है तो a डैश की जगह पर हमने a रख दिया है, सिंपल। और ये जो था इसका ट्रांसपोज यही आया, देयरफॉर b डैश a b इज सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक हो गया। इफ कब? a इज सिमेट्रिक, a इज सिमेट्रिक। हो गया, प्रूव हो गया बेटा। अब मान लेते हैं कि इफ a इज एसक्यू सिमेट्रिक, a इज एसक्यू सिमेट्रिक। अगर ये एसक्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब है कि a डैश जो है वह माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, a डैश जो है वह माइनस a के बराबर होगा। अगर a डैश माइनस a के बराबर होगा तो फिर क्या होगा? जरा सोचो,
इसमें डाल दीजिए बेटा, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश की जगह पर तो आप माइनस ए लिखोगे इंटू बी, माइनस बाहर कर लोगे तो बी डैश ए बी आ गया। देयरफॉर दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि बी डैश ए बी इज ऑल्सो एसक्यू सिमेट्रिक इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। तो हो तो गया, प्रूव हो गया हमारा कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगा बेटा, हमारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मिसलेनियस आपका पूरा कंप्लीट करवा दूँ, 3 तो हो ही गए हैं, तो ये 1 शॉट में, और मैंने बोला भी था आपसे, तो एनसीईआरटी का इस वीडियो में एनसीईआरटी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने ये 3 वीडियो देख लिया बेटा तो मैट्रिक्स तो आपके कंप्लीट हैं 110%। कौन सा, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला देख लीजिए वीडियो, फिर पार्ट 1 एनसीईआरटी का मैंने दे रखा है, उसमें फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह हैं, और फिर ये पार्ट 2 हो रहा है जिसमें 3.3 3.4 तो है नहीं सिलेबस में, और मिसक्लिनियस हो रहा है बेटा। मिसक्लिनियस में अब हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये क्वेश्चन इजी है, मुझे नहीं बताना चाहिए, आप लोगों से बन जाएगा, ये तो मुझे पक्का विश्वास है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x फाइंड करना है, जबकि दे रखा है x -5 और -1, x -5 और -1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दे दिया, फिर दूसरा मैट्रिक्स लेके आया ये, ओके। अब ये क्या है, 1 0 2 1 0 2, फिर दूसरा क्या है हमारा, तो 0 2 1 0 2 1, और फिर तीसरा क्या है हमारा, तो 2 0 3 दे रखा है, 2 0 और 3 दे रखा है, ठीक है। इनटू, और भी एक इनटू दे दिया हमारा, x 4 1 x 4 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होने का क्या कंडीशन है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, तो है ना, पहले वाले का कॉलम 3 है, इसके 3 रो है, तो मल्टीप्लाई कर लो, बोलो। अभी इसके कॉलम 3 है, इसके रो 3 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहाँ भी, आप कैसा वाला भी कर लो, -4 -1, चलो पहले ये कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया बोलो, x, और ये 0 4 0, और ये 2 1 2 हो गया, वेरी गुड। x 0 और 2, फिर 0, फिर प्लस का 2x, सॉरी 0 प्लस का 8, 2 4 8, और प्लस का 1, फिर 2 से ये 2x प्लस 0 और प्लस 3, आगे समझ में, कुछ तो मैंने करा नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करा मैट्रिक्स का, ये तो बहुत इजी सवाल है। x 0 4 0 हो गया और 2, ठीक है यहाँ तक। फिर ये देखो 0x 0 2 4 जा 8, और ये 1 1 जा 1, आते हैं मल्टीप्लाई आपको, 2x फिर ये 0 और ये 3, ठीक है यहाँ तक, और यहाँ तक ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया, x -5 -1 इंटू, हाँ बोलो बेटा, ये x + 2 हो जाएगा, वेरी गुड, x + 2, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब लास्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ऐसे ही तो जाओगे आप इसमें इससे, तो x² प्लस का 2x, फिर माइनस का 45 9 5 जो 45, फिर माइनस का 2x और माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये मैट्रिक्स 0 हो गया, तो दैट मीन्स एक ही एलिमेंट हो गया, तो 0 के बराबर होगा, 2x और 2x कट गया, 45 और 3 48 हो गया, तो देयरफॉर x² इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √48, यानी कि 4√3 हो गया, प्लस का भी और माइनस का भी। मेरे ख्याल से बेटे कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई परेशानी है तो प्लीज़ एंड प्लीज़
कमेंट सेक्शन में जाइए बेटा, कमेंट करके भेजिएगा कि हाँ आपकी क्या दिक्कत है, क्या आंसर आए और क्या आंसर नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स तो लगभग अब आपका ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ में बेटा, 10th में। ठीक है, 10th भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है 10th वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो जरा देखिए। 9th भी बहुत ईजी था और 10th तो और भी ईजी है। ये बोला अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y एंड Z विच इज सेल इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। दे रखा है प्रोडक्ट और मार्केट 1 और मार्केट 2 में कितना बेच रहा है, ये दे रखा है हमारा X, Y और Z। 3 तरह का प्रोडक्ट था। ये मार्केट 1 है हमारा, ठीक है, मार्केट 1 और ये मार्केट 2 है। ठीक है, अब इस मार्केट 1 में हमारे लिए दे रखा है, ठीक है, चलिए ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया हमारा। अभी मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। 10,000, 2,000, 18,000, ठीक है, 10,000, 2,000, 2,000 एंड 18,000, 18,000, 10,000, 2,000 एंड 18,000, 6,000, 20,000 एंड 6,000, 20,000 एंड 8,000। ठीक है, 2,000 है, हाँ ठीक है, था इसे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। वो 18,000 है, 1800 नहीं 18,000 है। ठीक है, आगे बोला इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ 250, 150 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। अब सेल प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस 250, फिर कितना है बताना बेटा, 150 एंड 1, 150 एंड 1। आपको रेवेन्यू निकालने हैं, तो रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता था जरा बताना, प्रोडक्ट इनटू सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट यानी कि यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट बोल लो आप, जो ये है नंबर ऑफ यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। और नंबर ऑफ यूनिट क्या चीज में ले रखे हम लोग, कॉलम में, सेलिंग प्राइस रो में ले लेंगे, बात बन जाएगी बेटा। तब तो ये हो गया 10,000, बोलो 2,000 और 18,000, वेरी गुड है, 6,000 बोलिए बेटा, 20,000 बोलिए बेटा, 8,000। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 रुपीज़ 50 पैसे, 1 रुपीज़ 50 पैसे। देखो ना, एक्स वाला एक्स से, वाई वाला वाई से, जेड वाला जेड से, और 2 कॉलम में आ जाएगा, मार्केट 1 हो जाएगा और मार्केट 2 का आ जाएगा हमारा। ठीक है, और आंसर आ गया कैसे, देखो ना, 10,000 को ये 250 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 5 25,000 हो गए, 25,000 प्लस 2,000 को इतना से करोगे तो 3,000 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस 1 से करोगे तो 18,000 हो जाएंगे, हो गया। 6,000 को तो 6 9 12 3 15, 15,000 हो जाएगा, प्लस 20,000 को तो 30,000 हो जाएगा, 30,000 1.5 से करोगे, और 8,000 को 1 से करोगे तो प्लस का 8,000 हो जाएगा। हो तो गया, ये मार्केट 1 का सेलिंग प्राइस है। रेवेन्यू हो गया कितना, 25 3 28 और 8 36 10 46, 46,000 हो गया। ठीक है, 8 3 11 5 16 और 2 1 3 और 1 4, 46। ठीक है, 30 10 40 5 45, 45 5 50, 53,000 हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस आ गया। और सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट देखो तो आपको दे रखा है अब ये कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको, तो क्या करोगे बेटा जरा बताना, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू में से माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस। मतलब दूसरा वाला जो आंसर आएगा ऐसे ही दूसरा वाला निकालो आप, सिर्फ यहाँ पे आप चेंज करोगे, है ना, सेलिंग प्राइस की जगह पर कॉस्ट प्राइस आएगा। और क्या होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा, है ना, 2 रुपया 1 रुपया और 0.5 हो जाएगा। इससे ले आओगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। अब जो आंसर आएगा इसमें से रेवेन्यू ये है और कॉस्ट प्राइस ये है, माइनस कर देना, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और आंसर आपके आ जाएंगे। आई होप दैट कि बेटा आपके कंप्लीट हो गए होंगे ये क्वेश्चन और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, है ना। सेम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे आपने रेवेन्यू निकाला ऐसे ही आपको जल्दी निकाल लो फटाफट। क्या निकालोगे, कॉस्ट प्राइस, सिर्फ यहाँ चेंज करोगे, ये 2 रुपया दे रखा है, 1 रुपया और 0.5 लिख देना 50 पैसे को, फिर मल्टीप्लाई करना है, जैसे जैसे करे ऐसे यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। अब इस आंसर को इसमें से रेवेन्यू में से जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा कॉस्ट प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और आप करके देखो बेटा आपके आंसर आ गए होंगे। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक में तो आपके आंसर भी आ जाएंगे। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
अब मैंने आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये दो क्वेश्चन है 11 और 12, जरा ठीक से देख लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नंबर 11 है। पूरे मैट्रिक्स में अगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत बार पेपर में आ रखा है और ये क्यों है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये एक्स एक मैट्रिक्स दे रखा है इनटू और यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 इधर दे रखा है -7 -8 -9, -7 -8 और -9 और सेकंड में दे रखा है 2 4 6 बोल रहा आपको मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू बताओ। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते और ये मैट्रिक्स को इधर लाके डिवाइड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स डिवाइड में नहीं जाता है। तो अब हमें एक्स को एज्यूम करना पड़ेगा। अब एक्स जो हम एज्यूम करेंगे वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो आपको लिख के बताने पड़ेंगे कि आप किस ऑर्डर का क्यों एज्यूम कर रहे हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ये हमारा x इंटू ए इज इक्वल टू ये b है हमारा, ठीक है। x का ऑर्डर m इंटू n है, a का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है बताओ, 2 रो और 3 कॉलम है और इसका भी 2 इंटू 3 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 2 4 n इज इक्वल टू 2 x इंटू ए आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक तो आ गया कि n की वैल्यू 2 होना चाहिए। नाउ अब ये जो मल्टीप्लाई होकर आएगा xm, ये m इंटू 3 होगा ऑर्डर, इजकल टू b का ऑर्डर भी 2 इंटू 3 है और दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि इसके रो और कॉलम भी इक्वल होंगे, यानी m इजकल टू 2। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, x मस्ट बी 2 इंटू 2। यही क्वेश्चन जो है ये इसका सबसे दमदार क्वेश्चन है बेटा कि ये 2 इंटू 2 कहाँ से आया, ये आपको ऐसे करके दिखाने होंगे। अब एक बार ये 2 इंटू 2 आ गया ना, अब ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया। लेट कर लेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेट कर लो, ए बी सी डी हो गया। अब इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी इंटू यस 1 2 3 हो जाओ फ्री 4 5 6 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, -7 -8 -9 एंड 2 4 6। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, वेरी गुड। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गए, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लीजिए जैसे पहले बनाते थे। नहीं, मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाऊँगा। तो क्या होगा जब बताना बेटा, ये 1 to 12 नहीं है बेटा, 1 2 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, a प्लस 4b, यस a प्लस 4b, फिर 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6b, ओके। ये c प्लस 4d, c प्लस 4d, ओके। फिर 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d, फिर हाँ 3c प्लस 6d एंड दिस विल बी इक्वल टू, वेरी गुड, -7 -8 -9 2 4 6। काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, कितना मजा आ रहा है बताओ। अब ये ले लो तो क्या हो गया, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 हो गया, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8 हो गया, और 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9 हो गया। ऑल्सो एंड c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2c प्लस यस 5d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। एक बात क्लियर रखिएगा, जो पीछे भी मैंने आपको बोल रखा है, अब इनको सॉल्व करने के लिए दो ही इक्वेशन काफ़ी है, a और b की वैल्यू आ जाएगी।
तो फिर तीसरे क्या करेंगे, तीसरे में वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वो जो वैल्यू लाए हैं वो है या नहीं। अगर होगा, तीसरा भी सेटिस्फाई करेगा, तभी ये मैट्रिक्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं भी कर सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इसलिए तीसरे में पुट करके देखना जरूरी है। ये बात भी आप अच्छी तरह से दिमाग में, इसमें तो आ रहा है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे आपके, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह मैट्रिक्स एक्स जो है वह एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर नहीं आया हुआ क्वेश्चन पेपर में कि मैट्रिक्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? बच्चे क्या करते हो आप, गलती क्या करोगे जरा सोचो। दो इक्वेशन मिला, फटाफट ए और बी की वैल्यू निकाल लिए, आंसर लिख दोगे यहाँ पर, सी और डी यहाँ भी दोगे, तीसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो तीसरा इक्वेशन आया क्यों है भाई, लेना देना है। आपने जो इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करा, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उसे तीसरे क्वेश्चन में लाके पुट करके चेक कर लो कि आपने जो निकाला है वो सही आया कि नहीं, इसके लिए भी सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसके लिए सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैट्रिक्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एक तो ऑर्डर डिसाइड करने, और मैट्रिक्स एक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बच्चा अधूरा छोड़ देता है। आई होप दैट कि मेरे जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी नंबर कटे आपके, क्योंकि एक भी नंबर कटना आपको इससे नीचे ले आएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, टारगेट हमारा वही है। चलते हैं फिर से, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया था, ये इक्वेशन सेकंड हो गया था, ये इक्वेशन थर्ड हो गया था, ये इक्वेशन 4 हो गया था, ये 5 हो गया था, और ये 6 हो गया था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 2a में से 2a चला गया, 8b में से 5b जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 और माइनस सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो 2a में 2 चला गया, 8b में से 5b जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू, ये माइनस का 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, -14 और ये +8, तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया b इज इक्वल टू -2, और b इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 4 2 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -2। अब जरा देखो, -2 यहाँ पुट करो, -12 और 1 पुट करो तो 3, 12 और 3, -12 और +3 -9, सही है, यहाँ तक तो ठीक है भाई। और यहाँ तक ठीक है, तो लास्टली फ्रॉम 4 एंड 5, फिर वही काम करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके और -5 कर दिए इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 2c में से 2c चला गया, हो ही गया, कहानी खत्म हो गया इसके। 8d में से 5d जाएगा, 8d में से 5d जाएगा तो 3d बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू तो 0 हो गया, और d इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो c इज इक्वल टू भी 2 हो गया, और अगर 2 ले लेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 0 6 आ जाएगा। वेरी गुड, देयरफॉर मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए आपका कितना आया था बेटे जरा देख लेना, 1 -2 1 -2, और c आपका 2 आया है, और d की वैल्यू 0 आया है। ये मैट्रिक्स आपके आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 था मिसकेलेनियस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें 2-3 बातों को आपको ख्याल रखने हैं बेटा। पहली बातें ये रखने हैं कि आपको ऑर्डर डिसाइड करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है कि किस ऑर्डर का है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। एक बार आपने ऑर्डर डिसाइड कर लिया फिर तो कहानी इजी है, उसके बाद तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ऑर्डर डिसाइड कर लिए तो मैट्रिक्स एक्स लेट कर लोगे, और लेट कर लोगे तो फिर, और ऐसा ही जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है 28, एकदम सेम कहानी है। इसमें ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, जरा पलट के देख लीजिए। मैट्रिक्स ए बी सी दे रखा है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 बोल रखा है। फिर से सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और डी निकालने के लिए है, सेम कहानी नहीं हो गया, यानी सी डी इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो अब आपको डी का तो कुछ दे ही नहीं रखा है, ऑर्डर ही नहीं पता है आपको, फिर भी वही काम करने होंगे बेटा जो काम यहाँ करे कि ऑर्डर पहले आपको डिसाइड करके लाना होगा, फिर आप लेट करके सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएंगे। सॉल्व कर रखा है, आप जरा देखिएगा बेटा, आपसे बन जाएंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ आपका, और ये है फिर से एक बार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एग्जाम्पल 28 बन जाएंगे बेटा आपसे, ऐसे ही सेम कहानी है। पहले डी में उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लीजिए, और चलिए चूंकि सेम है तो मैं आपको पहले इसका 22 भी हो ही जाएगा आपका, और बच गया 27, ये भी हो जाएंगे। मैं 27 में ऑर्डर लेना आपको दिखा देता हूँ सिर्फ, कि ऑर्डर आप कैसे लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल है 28, सॉरी
यस एग्जाम्पल 28 ये दे रखा है सी डी माइनस ए बी 28 सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ए बी और सी दे रखा है, डी नहीं दे रखा है। सी का ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है सी का जरा देखना बेटा, सबका सी बी और ए तीनों का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 हो गया। डी का ऑर्डर m इंटू एन हो गया, ठीक है, माइनस ए का ऑर्डर 2 इंटू टी हो गया, बी का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका मतलब इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, तो m बराबर 2 हो गया। अब इसका जो ऑर्डर होगा सी डी का वो ऑर्डर आएगा 2 इंटू एन, और ये ए बी का जो ऑर्डर होगा वो भी ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2। देयरफॉर फिर से आप n इक्वल टू क्या बोल सकते हो 2। इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स डी का ऑर्डर जो है वह 2 इंटू 2 होगा। और अब आप ए बी सी डी ले लो, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देना, मैट्रिक्स का सॉल्व कर देना। अभी जैसे सॉल्व करिए बेटा ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, और ये था क्वेश्चन नंबर मिसक्लेनियस का क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, ये गिवन कंडीशन है आपका कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा था आपका, जिसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, यही प्रूव करना है। ओके, फर्दर प्रूव करना है दूसरा ए बी का होल टू द पावर एन, ये पहला प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है ए बी का होल टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन। ओके, बी टू द पावर सॉरी ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर, यहाँ ऑर्डर नहीं, ठीक है, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, ठीक है। दोनों को एक ही साथ प्रूव करने हम लोग। चलो फोर एन इज, आप अलग अलग करोगे, फोर एन इज इक्वल टू 1, ये क्या होता पहला वाले में ए बी इज इक्वल टू बी ए होता, और ये तो ए बी इज इक्वल टू ए बी ही होता। देयरफॉर ये तो गिवन ही था, तो देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, दोनों के लिए ट्रू है। लेट बोलो बेटा, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, इसका मतलब क्या होगा ए बी का पावर के इज इक्वल टू बी टू द पावर के इंटू ए, इसे 1 बना के छोड़ना है। यहाँ पर क्या होगा ए बी का होल टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के। ओके, इसे 1 बना के छोड़ना होगा इक्वेशन, ठीक है। और नहीं तो 1 नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिए, इसे 1 ले लीजिए, इसे 2 बना लीजिए,